नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भूतिया दुनिया। दोस्तों, मैं आप आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है हॉन्टेड स्टेशन। तो दोस्तों, इसके दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। इसका मैं पहला भाग आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले भाग में चलिए पढ़ते हैं कहानी की ओर। तो एक एक ऐसे स्टेशन की कहानी है दोस्तों जिसका नाम शैतानपुर था। उस स्टेशन पे रह के कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता था, और अगर किसी का ट्रांसफ़र वहाँ हो जाता था तो वो अगले ही दिन वहाँ से नौकरी छोड़कर भाग जाता था, या कोई सोर्स लगाकर अपना तबादला दूसरी जगह करवा लेता था। और जो भी दोस्तों वहाँ हिम्मत करके नौकरी करता उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। मनोज, जो कि एक सामान्य परिवार से था और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसकी नौकरी रेलवे में लग जाती है, और उसकी पहली पोस्टिंग उसी स्टेशन जिसका नाम शैतानपुर था होती है। दोस्तों, ये कहानी है सन 1990 की। उस समय मोबाइल और इंटरनेट का चलन नहीं था। उस समय जब मनोज का ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया तो मनोज और उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मगर जैसे ही मनोज के माता पिता और उसकी पत्नी को ये पता लगा कि मनोज की पहली पोस्टिंग उसी स्टेशन जिसका नाम शैतानपुर है, सबकी खुशी मानो कहीं गायब सी हो गई थी और चेहरे पे चिंता के भाव उभर आए थे। तभी मनोज कहता है, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं मेरी इस नौकरी से? फिर उसकी माँ कहती है, बेटा खुश तो बहुत है, मगर जहाँ तुझे पोस्टिंग मिली है वह स्टेशन बहुत ही मनहूस है, और वहाँ की कई घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से उस स्टेशन पे कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, जहाँ मनोज की पोस्टिंग हुई थी वह उसके शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे था। तो उसे वहीं जाकर रहकर नौकरी करना होता था। क्योंकि मनोज एक पढ़ा लिखा इंसान था तो वह इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। तो वह मुस्कुराते हुए बोला, माँ, ये सब फालतू की बातें हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और उसने अपनी गरीबी को बहुत करीब से देखा था, तो वह किसी भी कीमत पर इस नौकरी को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। ज्वाइनिंग का पहला दिन था और वो काम को अपने हाथ में लेने के लिए उस स्टेशन पर पहुंचता है और वह काम अपने हाथ में ले लेता है। तभी वहाँ पर जो पहले काम करता था उसने उसको समझाते हुए कहा कि सुनो भाई, जितना जल्दी हो सकेगा तुम भी स्टेशन को छोड़ दो, अपना तबादला कहीं और करवा लो, और हाँ, एक और बात, थोड़ा संभल कर रहना। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी मनोज उसकी बातें सुनकर अपना सिर पकड़कर वहीं रूम में रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि सच में स्टेशन पर भूतिया घटना होती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ जो स्टेशन मास्टर था उसकी मौत भी बड़ी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। क्योंकि उसकी ड्यूटी का समय रात का था, तो जब वह वहाँ पहुँचा था तब तक तो सब कुछ सामान्य था। स्टेशन पे काफ़ी हलचल थी, क्योंकि मनोज की शादी हो गई थी और वो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर नहीं आया था, और वह अकेला ही अभी आया था। वह अगर स्टेशन पे पहुंचकर देखता है तो उसे सब कुछ सामान्य ही नज़र आ रहा था, मगर जैसे जैसे रात हो रही थी वहाँ सन्नाटा बढ़ते ही जा रहा था। तभी मनोज मन ही मन सोच रहा था कि खामोखा स्टेशन को बदनाम कर रखा था, क्योंकि वो छोटा स्टेशन होने के कारण वहाँ ज़्यादा ट्रेनें नहीं
रुकती थी, तो उसका काम भी ज़्यादा नहीं था। बस एक छोटा सा कमरा था जहाँ उसकी कुर्सी लगी हुई थी और उसी से सटकर टिकट घर था। टिकट वाला भी शाम होते ही घर के लिए निकल जाता और स्टेशन पे बस स्टेशन मास्टर रह जाता। पहले दिन ही मनोज को पता चला कि स्टेशन कब्रिस्तान से सटी हुई जमीन पर बना है। प्लेटफॉर्म के एक तरफ दो गुमटियां थी और दूर दूर तक खूब अंधेरा। उन गुमटियों में भी कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। क्योंकि टिकट क्लर्क पास के गांव में रहता था, तो आज का उसके खाने पीने का इंतजाम उसने कर दिया था। साथ ही उसने सिद्ध बाबा के द्वारा दिया हुआ कलावा, उस मंत्रित कलावा उसे दे दिया था और कहा था कि आप इस कलावे को अपने पास रख लो, अपने से कभी अलग मत करना, ताकि उसे रात में डर न लगे। मनोज चाहकर भी इन सब के लिए मना नहीं कर पाया और चुपचाप वह कलावा अपने पास रख लिया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, कहीं ना कहीं मनोज को भी डर लगने लगा था, क्योंकि उस स्टेशन पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा गया था। उसे वो सारी कहानियां याद आने लगी थी जो उसने स्टेशन के बारे में सुन रखी थी। तभी मनोज के सोचा कि अभी रात तक कोई ट्रेन नहीं आएगी, तो सारे दिन की थकान की वजह से उसको झपकी लग जाती है। तभी अचानक उस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती, जिससे उसकी नींद टूट जाती और अचानक हुए खटखटाने की वजह से उसका दिल धक से हो जाता है। तभी दरवाजे पे सामने देखता है तो एक दुबला पतला लड़का उसके सामने खड़ा था, जो कि अपने हाथ में टिफ़िन लिए हुए था। तभी वो बोला, साहब विक्की भैया ने खाना भेजा है, खाना लगा दूं? तभी मनोज कहता, हाँ बेटा लगा दो, बहुत भूख लगी हुई है। टिफ़िन को उसने खाने की मेज पे सजा दिया, गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की सब्जी के साथ। सारा कमरा महक से भर गया था। लड़का वहाँ से जाने लगा तो मनोज ने उससे कहा कि बेटा टिफ़िन साथ लेकर वापस जाना, मगर वो लड़का घबरा कर बोला कि साहब सुबह आकर ले जाऊंगा, और वहाँ से बिना देरी किए निकल गया। मनोज ने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम करने लगा। तभी उसकी नींद लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद अपने आप खुलती है। वहीं पास की घड़ी में उस टाइम देखता है तो रात के 11 बज रहे थे। चूँकि अगली ट्रेन रात के 1:30 बजे आने वाली थी, तो उसने सोचा कि अभी तो 2.5 घंटे हैं। उसे अभी नींद भी नहीं आ रही थी। बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज़ें आ रही थी तथा जंगल वहाँ से करीब होने के कारण सियारों की भी आवाज़ें आने लगी थी। माहौल इतना सुनसान था, इतना डरावना था कि बाहर झिंगुरों की आवाज़ें भी उसे डरा रही थी। तभी वह अपनी जगह से उठा और उसने खिड़की भी बंद कर ली और अपनी कुर्सी पे आकर वापस बैठ गया। अपनी कुर्सी पर बैठा था तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे एकटक घूरा जा रहा है। सामने वाली दीवार पर एक शीशा लगा था। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई साया उसके पीछे से निकला, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। तभी उसके पास में रखी लाठी उसने उठाई और डरते डरते बाहर जाने लगा, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला बाहर कोई नहीं था। चूँकि डर के मारे उसके चेहरे पे पसीना आ गया था, तो वो दरवाज़ा बंद करके वापस आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया। उसके हाथ पैर डर से काँप रहे थे और उसके माथे का पसीना सूख नहीं रहा था। क्योंकि दोस्तों ठंड का मौसम था, मगर उसके
उससे पसीना इतना आ रहा था कि मानो वो मई की गर्मी में बैठा हो। पहली रात में ही डर उसके अंदर बैठ गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि विक्की ने उसे एक कलावा दिया था, अभिमंत्रित कलावा दिया था। तो उसने तुरंत उसे अपने हाथ में बांध लिया। तो दोस्तों, ये था कहानी का मेरा पहला भाग। जल्दी मैं इसका दूसरा और अंतिम भाग लेकर आऊँगा। तो आखिर क्या था शैतानपुर स्टेशन का सच? क्या था उस स्टेशन का राज? देखिए मेरे अगले भाग में दोस्तों। आप इस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू वेरी मच।